सो हाय दोस्तों, दिस इज़ योर दमा स्ट्रेंजर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ और वापस आ चुके हैं। फिर से कुछ बातें होंगी, बातें मेरे बारे में, बातें मेरी सोच के बारे में, मैं चीज़ों को कैसे देखता हूँ, मेरे आसपास चीज़ें कैसे हो रही हैं, मेरी प्रक्रिया क्या है उस पर, क्या मेरी जो प्रक्रिया है वो उस चीज़ को लेके उस समय सही है, और अगर नहीं है तो क्या होनी चाहिए। सो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बहुत ये जो जितना भी ब्लॉग है, ये सब मेरे सोच पे आधारित है। तो मैं इस ब्लॉग में अपनी सोच बताता हूँ, ठीक है। मेरी सोच सही भी हो सकती है, मेरी सोच गलत भी हो सकती है, बट क्योंकि ये मेरे को सही लगती है इसलिए मैंने ये सब चीज़ें किया। वो गलत हो सकता है। तो कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो उसी में बहुत ही व्यस्त हूँ। अभी फ़िलहाल ठीक है। मैं अपनी माँ से दूर रहता हूँ, दूर आ गया हूँ, तो उसका भी मतलब टेंशन है, क्योंकि अब फ़ोन से ही बात हो पाती है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है, फ़ोन से ही बात हो पाती है, और इसके कारण दिक्कत हो रही है बात करने में, दिक्कत हो रही है दवाइयों के बारे में पूछने में, दिक्कत हो रही है खाने के बारे में पूछने में कि खाना खाई हो या नहीं खाई हो। प्रॉब्लम ये है ना कि मेरी माँ हो चुकी है बूढ़ी, और बूढ़ी लोग के साथ एक प्रॉब्लम है, पता नहीं आप लोग मतलब जितने भी यहाँ पे बूढ़े लोग हैं फेस कर रहे होंगे कि ये नहीं, ठीक है। कि होता ही है ना कि ये बूढ़े लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ये थोड़ा सही फील करने लगता है ना, ये दवाई नहीं खाएंगे उस दिन। मेरी भी माँ यही करती है, जिस दिन थोड़ा अच्छा फील करते हैं उस दिन दवाई छोड़ देती है। दवाई छोड़ने से, अब इनको कौन समझाए, दवाई छोड़ने से आप सही नहीं हो जाएंगे। अब आपका एक उम्र हो चुका है, और वो ऐसा उम्र हो चुका है कि आपको उसमें दवाई लगेगा ही लगेगा, तो आपको दवाई खाना ही पड़ेगा। आप कुछ कर नहीं सकते। यही चीज़ हम अपनी माँ को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है मान जाए तो, क्योंकि मतलब ऐसे ही वो अभी वृद्धावस्था में है, बूढ़ी हो चुकी है, और अब और मतलब अब और बूढ़ी होती ही जाएंगी, तो जितना जल्दी ये बात मान ले उतना अच्छा है। दूसरा चीज़ की यही सब मैं बिजी था, इसलिए रेगुलर व्लॉग नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब हाँ ये है कि अब थोड़ा सा स्थिर हो गया हूँ, तो अब फिर से रेगुलर व्लॉगिंग चालू होगी। अब ये सिर्फ बातों का व्लॉग नहीं रहेगा, बहुत जल्दी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेरे ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, ठीक है। मैं एडिटिंग करना भी शुरू करता हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये सब करना, ये सब करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही धीरे धीरे ब्लॉग बनाएंगे और करते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो यही सब चीज़ है। तो मेरा क्या है कि मतलब प्रोजेक्ट भी अभी जो चल रहा है वो मुश्किल ही चल रहा है, ठीक है। कोई आसान प्रोजेक्ट है नहीं। वो जो है वो मेरे कैलिबर से थोड़ा ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, तो हम भी मतलब देख रहे हैं कुछ इन द सेंस कि हम भी अब जॉब स्विच का देख रहे हैं। हम ब्लंटली बता रहे हैं, हम भी अब जॉब स्विच का देख रहे हैं। हमको भी
पैसा चाहिए, क्योंकि उस जॉब में उतना पैसा नहीं है जितना पैसा होना चाहिए। मेरी सैलरी उतनी नहीं है। कितना मोटा हो चुका हूँ मैं, देख लीजिए। मेरा ठुड्डी एग्जैक्टली यहाँ पर, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक मांस का परत जम चुका है। बहुत मोटा हो चुका हूँ। खाने पे कंट्रोल भी नहीं। देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे मांस का परत जम चुका। तो है क्या कि जो भी मेरे को जितना भी प्रोजेक्ट मिला हुआ है वो ये सारे मेरे कैलिबर से के हिसाब से थोड़ा ऊंचा प्रोजेक्ट है जिसको मैं अभी कर रहा हूँ। और मैंने कंप्लीट किया है काफ़ियों को, तो मतलब अच्छा मेरी लर्निंग काफ़ी अच्छी हुई है। और अब परफॉर्मेंस रिव्यू आया, अभी अप्रेजल का टाइम है, तो अभी हम लोग का परफॉर्मेंस रिव्यू था, तो मैंने परफॉर्मेंस रिव्यू डाल दिया है। और मतलब मैंने अपने आप को सक्सेसफुल परफॉर्मेंस दिया है, बट मेरे को ईपी देने का अपने आप को मन था। ईपी मतलब कि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, तो मेरे को ईपी देने का अपने आप को मन था, जो कि मैं दे नहीं पाया क्योंकि मेरे को शर्म आती है ये सब करने में। हाँ, उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक सोचा, और फिर मैंने अपने मैनेजर से बात किया। मैंने बोला कि सर मैं थोड़ा डिलेमा में हूँ, कन्फ्यूजन के कारण मैंने भर दिया था। मेरे को एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस डालना था, लेकिन मैं ईपी डाला हूँ। सॉरी, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस डालना था, लेकिन मैं सक्सेसफुल परफॉर्मेंस डाला हूँ। यही सब बात था। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मतलब क्या ही लोग सोचेंगे, बट एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत स्वार्थी इंसान हूँ। रिश्तों के मामले में बहुत स्वार्थी हूँ। हमेशा मैंने ये चाहा है कि लोग मेरे लिए करें, और इसलिए नहीं, सेल्फिशनेस वाला नहीं, हमेशा मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरे लिए करें, क्योंकि मैं स्वार्थी बाद में हूँ, पहले आलसी हूँ। ठीक है, लेकिन अब लाइफ में ऐसा स्टेज आते जा रहे हैं ना, जब जिनको मैंने अपना समझा था ना, अब वो मेरे से, अब मेरा समय आ गया उनको करने का, चीज़ का मोल चुकाने का मेरा समय आ गया। तो मैं वही कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं कभी ये रिश्तों का बोझ अपने सर पे डालना नहीं चाहता था। मैं कभी भी चाहता नहीं था कि लोग मेरे ऊपर आश्रित हो। मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि लोग मेरे से ये पूछे कि बाबू अब जो भी देखना है तुम देख लो। हम कभी ये सब नहीं चाहते थे, लेकिन हो क्या रहा है, वो एकदम उल्टा रहा है, एकदम उल्टा। पता नहीं, मतलब लाइफ में हम जिन जिन चीज़ों को उम्मीद नहीं किए थे मेरे साथ, वो हो रहा है। और कैसे समझो, मतलब कि जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से हम कभी सोचे नहीं थे कि ये सब चीज़ें मेरे साथ होंगी, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरे साथ वो चीज़ें हुई। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको विरासत में मिलती हैं, जिस तरीके से घर का एंसेस्टर प्रॉपर्टी, ज़मीन आपको विरासत में मिलता है, उसी चीज़ से कुछ चीज़ें और आपको विरासत में मिलती हैं। वो होती है जिम्मेदारी, ड्यूटीज। अब कितना भी चाहे भाग ले, अब नहीं भाग पाएंगे। यही मेरे साथ होगा, हम नहीं भाग पा रहे।
क्या करेंगे भाग के, कहाँ जाएंगे, कब तक भाग लेंगे, नहीं हो पाएगा। ये जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, मेरा है। जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सही चल रही हो चाहे वो खराब चल रही हो, सब मेरी है, मेरे को ही देखनी है। तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और पता नहीं आप लोग ये फील किए होंगे या नहीं, एक टाइम के बाद ना पेरेंट का ध्यान रखने का, केयर करने का काम खत्म हो जाता है। एक टाइम के बाद पेरेंट पेरेंट नहीं होता है, पेरेंट भी बच्चे बन जाते हैं। जैसे जैसे उनका उम्र ढलते जाता है वो लोग भी बच्चे बन जाते हैं, और उसके बाद आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है। और जब आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है तब दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि फिर वो बच्चे बन जाते हैं। अब बच्चों को संभाल लोगे, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, आप उसकी गोदी में आ जाता है, लेकिन अब पेरेंट को नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि पेरेंट ने स्टार्टिंग से आप पे अपना हक दिखाया है, और अब वो बच्चे हो गए। पर वो अगर आप उन पे हक दिखाओगे तो आप उनको दिखाने नहीं देंगे, दिक्कत होता है। तो आप उनका ध्यान रखोगे, बार बार पूछोगे ये की, आप उनको मनाओगे चीज़ें करने के लिए, क्योंकि अगर आपको गुस्सा आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही सब बात है, मेरे जहन में है और मेरे साथ हो रही है, और मैं महसूस कर रहा हूँ। यही सब कर रहा हूँ, धीरे धीरे कैसे भी कोप अप कर रहा हूँ, हो ही जाएगा एक ना एक दिन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लंबा जिए। शुभ रात्रि।